हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला, आपका ज्योग्राफी का जो क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की, उसी क्रम में आज भारत की जलवायु क्लाइमेट लेके आए हैं। क्लाइमेट का चैप्टर है, उसी क्वेश्चन से लेके आए हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो विनय सर के द्वारा, शेड्यूल है पैट का इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर के द्वारा, ज्योग्राफी ये देव सर के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा, एरिथमेटिक प्लस रीजनिंग महिमा मैम के द्वारा, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा चलाई जा रही है। डीआई अखिल सर के द्वारा ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूसीआई डिजिटल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको वहाँ से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनडीए का कोई भी एनडीए एयरफोर्स किसी का भी कोर्स परचेज करना चाहें तो आप एनडीए या एयरफोर्स किसी का भी कोर्स परचेज करना चाहेंगे तो उसके लिए 2 ऐप्स बनाए गए हैं यूसीआई द्वारा। इसमें रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप बनाए गए हैं। ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स हिंदी में परचेज करना चाहते हैं तो ईच सब्जेक्ट के लिए 199 देने पड़ेंगे आपको। 199 फी होगी आपकी। इसमें आपका 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा जाएंगे, एक्सरसाइजेज होंगी और डाउट भी क्लियर करवा जाएंगे, जिसमें ल्यूसेंट जीके और आपकी एरिथमेटिक एंड ल्यूसेंट फिजिक्स एंड ल्यूसेंट रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। फुल सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, 199 ओनली। अगर एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं 6 मंथ्स के लिए तो इसकी फी 3000 रहेगी। 3000 इसकी फी रहेगी और ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन इसका 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। कॉन्सेप्ट्स प्रत्येक टीचर के द्वारा क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज भी करवाई जाएंगी कंप्लीट आपकी, और डाउट क्लियरेंस होंगे इंडिविजुअल मेंटरशिप के द्वारा, इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा। हाँ, 600 प्लस 100 रिकॉर्डेड वीडियो होंगे आपके, 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको कंप्लीट दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 ईयर्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसकी फी रहेगी 5000 ओनली, और ये पैकेज इंक्लूड रहेगा इसमें 1 ईयर्स के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज क्लियर होंगी, डाउट क्लियरेंस होंगे आपकी इंडिविजुअल मेंटरशिप के द्वारा, 600 प्लस घंटे आपकी रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, इसी क्रम में आपका आज का टॉपिक है भारत की जलवायु पार्ट 1। भारत की जलवायु में आज पार्ट 1 लेके आए हैं आपके। पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो होंगे इसके। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए, भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, या ग्रीष्म या शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। इसमें से इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पवनों का दिशा में परिवर्तन, पवनों का दिशा में परिवर्तन, पवनों का दिशा में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल-बर्नी द्वारा, अल-मसूदी द्वारा, अल-अहमदी द्वारा, इब्न खुर्दाद बेह द्वारा। किसके द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? बताइए। तो ये किया गया था अल-मसूदी द्वारा। किसके द्वारा? अल-मसूदी द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल-मसूदी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल निनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल निनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है बेटा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थापित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों?
मतलब लिखा है इसमें, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, या शिमला में वायुदाब अधिक है, या यह उच्च तुंगता पर है, या शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह उच्च तुंगता पर है, यह उच्च तुंगता पर है, इसलिए यहाँ पर बावजूद शिमला में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? बताइए, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा इसका आंसर। क्या? उत्तर पूर्वी मानसून। वेरी गुड। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में, या केरल में। तो ये करता है कहां पर? केरल में करता है। यहाँ कहां पर करता है बेटा? ये केरल में करता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? कहां से होती है? बताइए, पंजाब में। कहां पर? पंजाब में वर्षा दोनों ही शाखाओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पर्व आने वाली तड़ित संज्ञाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तड़ित संज्ञाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? बताइए, नॉर्वेस्टर्स, नॉर्ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, या साउथ ईस्टर्स। कहाँ से जानी जाती है? बताइए, तड़ित संज्ञा निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं नॉर्थ ईस्टर से। किससे? नॉर्थ ईस्टर से जानी जाती हैं। कौन सी? तड़ित संज्ञाएं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट सर्वप्रथम वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। कोरोमंडल तट पर कब वर्षा, किस महीने में वर्षा सर्वाधिक होती है? बताइए, कहां पर होती है? अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बताइए। स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, या पूर्वी विक्षोभ। बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण बेटा? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, या आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ कहाँ पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बताइए, बीकानेर, चेरापूंजी, मासेन राम, मेघालय, या शिमला। मासेन राम, मेघालय, या शिमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मासेन राम है ये। मासेन राम मेघालय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासेन राम, मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों सही क्रम में बताइए। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में और सबसे कम होती है राजस्थान में। सबसे ज्यादा मेघालय में और सबसे कम राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ जाएगा, मासेन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है,
यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा रहती है, यहाँ की पहाड़ियों कीप की आकृति की है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की है। बताइए इसका आंसर क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण है। दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण है अल्पवर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। समुद्र से अधिक दूरी, ठीक है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्पवर्ष, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से अधिक दूरी। क्या हो जाएगा आंसर? समुद्र से अधिक दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताइए। पूर्वी तटीय प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में? बताइए किसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, या शीतकालीन मानसून? बताइए जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिमी मानसून, स्थानीय पवन, या शीतकालीन मानसून? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी में, जैसलमेर में, जोधपुर में, लेह में? कहां पर होती है बताइए? तो ये होती है आपकी कहाँ? लेह में। कहां पर होती है? लेह। कहां की कैपिटल है? लद्दाख की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, और कम ताप एवं अधिक वर्षा। बताइए इसका आंसर कौन हो जाता? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बताइए। अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, या कम ताप एवं अधिक वर्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा इसका बताइए। ये आंसर हो जाएगा आपका वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। क्या हो जाएगा? वर्षा वाले दिनों की निरंतरता। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्योंकि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि एक कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं या जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? बताइए। पुणे में मुंबई से वर्षा कम होती है, क्यों? पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, या इसके निकट घने वन नहीं है, या यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, या यह वृष्टि छाया में पड़ता है, या यह वृष्टि छाया में पड़ता है। कौन सा आंसर इसका सही होगा बेटा बताइए? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किस छाया में पड़ता है? यह वृष्टि छाया में पड़ता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, यदि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, या देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, या ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं में इसकी रक्षा करती हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं में से इसकी रक्षा करती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत बताइए कितना है। तो भारत में वर्षा का औसत कितना होगा, 118 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर है। ठीक है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवर्ती वर्षा, मूसलाधार एवं संवाहिनी वर्षा, या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ये हो जाएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए बेटा इतने रखते हैं, बाकी ये टॉपिक्स आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।